श्रोता मित्रों, आज नवरात्र का 9वां दिन है। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आज पूजा होती है। यह माँ का ज्ञानी रूप है। माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप को शास्त्रों में इस तरह परिभाषित किया गया है। सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, सुर, असुर, रपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदायिनी। माँ दुर्गा जी के 9वें स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राक्राम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्वकामाय साहिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार, करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को उपरोक्त सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इन्हें माँ पार्वती का मूल रूप माना जाता है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प हैं। इस देवी को पूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए पहुंच के बाहर नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख स्वरूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे दुख सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन
सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और प्रयोजनों से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पथ की ओर ले जाने वाला है। माता रानी का बीज मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। सिद्धिदात्री माता का मोर की तरह हरा रंग माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन साधक की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अप्राकृतिक घटनाओं से परिवार की सुरक्षा एवं रक्षा हेतु माता के सिर चरणों में तिल के बीज इस दिन अर्पित किए जाते हैं। माता जी का ग्रह केतु एवं पसंदीदा फूल चंपा माना गया है। मित्रों, माँ सिद्धिदात्री के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा यहीं समाप्त होती है। श्रोता मित्रों, दर्शक मित्रों, मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को सब्सक्राइब का बटन दबाकर लाइक एवं सब्सक्राइब करें। चंद दिनों बाद दीपावली पर्व पर अगली वीडियो के साथ, अनेक वीडियोज के साथ आपसे फिर से रूबरू होऊंगा। तब तक आपकी सपरिवार कुशलता की मंगल कामना। जय माता दी।